बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 55 में कनेक्शन डिपार्टमेंट के जो है कि एसटी वाइंडिंग के कनेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर कंपनी के कनेक्शन डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफार्मर की एचटी वाइंडिंग होती है, मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग होती है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है, उसके कनेक्शन किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ट्रांसफार्मर की एचटी वाइंडिंग होती है उसके कनेक्शन हम डेल्टा में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि कनेक्शन का जो तरीका होता है डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो हम उस तरतीब के मुताबिक ट्रांसफार्मर की एचटी वाइंडिंग के कनेक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन क्या है दोस्तों? यानी कि कनेक्शन का ऐसा तरीका जिसमें पहली कॉइल के दूसरे सिरे को दूसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ और दूसरी कॉइल के दूसरे सिरे को तीसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ और तीसरी कॉइल के दूसरे सिरे को पहली कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है, डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो डेल्टा कनेक्शन का तरीक़ेकार है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको डेल्टा कनेक्शन की डायग्राम जो है उसके ज़रिए भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, ये देखें, ये हमारे पास पहली एचटी कॉइल है। ठीक है, और ये दूसरी एचटी कॉइल है, ये तीसरी एचटी कॉइल है। ठीक है, अब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीन कॉइल है हमारे पास। ठीक है, इनमें देखें, पहली कॉइल का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, ये दूसरी कॉइल का पहला सिरा है। ठीक है, और ये दूसरा सिरा है, ये तीसरी कॉइल का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। ठीक है, तो तरीक़ेकार जो है वो क्या है कि पहली कॉइल के दूसरे सिरे को दूसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ना है। ठीक है, पहली कॉइल के दूसरे सिरे को दूसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ना है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से एक कनेक्शन लीड हम बाहर को निकाल लेते हैं, जो हमारा फेज़ ए निकलता है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है दूसरी कॉइल के दूसरे सिरे को तीसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ना है। ठीक है, अब दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा ये है। ठीक है, दूसरी कॉइल के दूसरे सिरे को तीसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ना है और यहाँ से एक कनेक्शन लीड बाहर को निकलेगी, मतलब फेज़ बी। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, तीसरी कॉइल के दूसरे सिरे को पहली कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ना है। ठीक है, ये तीसरी कॉइल है, ये दूसरा सिरा है इसका, और इसे पहली कॉइल के पहले सिरे के साथ हमने जोड़ दिया है। यहाँ से कनेक्शन लीड हमारी बाहर निकली है, जो फेज़ सी निकला है। ठीक है, 3 फेज़ हमारे पास बन चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा जो है हमारे पास ट्रांसफार्मर कंपनी के अंदर जो ट्रांसफार्मर का एचटी वाइंडिंग का कनेक्शन परफॉर्म करने का तरीक़ाकार है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बाकायदा। ठीक है, ताकि आप जो चीज़ वैसे समझ ना आए, ठीक है, वो पढ़ के समझ जाएं आप हर चीज़। तो दोस्तों, हमने क्या करना है, ट्रांसफार्मर की पहली एचटी कॉइल के दूसरे सिरे को दूसरी एचटी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ना है। ठीक है, और दूसरी एचटी कॉइल के दूसरे सिरे को तीसरी एचटी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ना है, जबकि तीसरी एचटी कॉइल के दूसरे सिरे को पहली एचटी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि डेल्टा कनेक्शन के मुताबिक जो है ट्रांसफार्मर की एचटी वाइंडिंग के कनेक्शन हमने परफॉर्म करने हैं। तो ये मैं यहाँ भी आपको डायग्राम के ज़रिए समझा देता हूँ। ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो डायग्राम है वो मैं आपको बना के यहाँ पे, ये दोस्तों सबसे पहले ये हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर है। ठीक है, एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की ये हमारे पास कोर है दोस्तों। ठीक है, ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास पहला एचटी कॉइल है। ठीक है, पहला एचटी कॉइल, और ये दूसरा एचटी कॉइल। ठीक है, दूसरा एचटी कॉइल ये नंबर 3 पे तीसरा एचटी कॉइल है हमारे पास। ठीक है, अब पहला एचटी कॉइल का ये पहला सिरा है। ठीक है, और ये दूसरा सिरा है। ठीक है, और दूसरे एचटी कॉइल का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। तीसरे एचटी कॉइल का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा है। ठीक है दोस्तों,
आपको समझ आ रही है? सेम यही तरीका होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। इस तरह ट्रांसफार्मर के जो एस टी वाइंडिंग होती है, उसके जो 3 कॉयल होते हैं ना, एस टी कॉयल, वो इसी तरीके कार से होते हैं और यही उनके पॉइंट होते हैं इसी तरह से, ठीक है। जो मैं इंशाल्लाह आपको आगे प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा वो, ठीक है। तो दोस्तों देखें, पहली एस टी कॉयल के दूसरे सिरे को हमने दूसरी एस टी कॉयल के पहले सिरे के साथ जोड़ना है, इसके साथ, यानी कि पहली एस टी कॉयल के दूसरे सिरे को दूसरी एस टी कॉयल के पहले सिरे के साथ जोड़ देना है और यहाँ से कनेक्शन लीड हम बाहर को निकाल लेंगे, ये हमारा फेज़ ए बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरी एस टी कॉयल के दूसरे सिरे को हमने तीसरी एस टी कॉयल के पहले सिरे के साथ जोड़ना है और यहाँ से एक कनेक्शन लीड बाहर निकलेगी जो फेज़ बी कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह तीसरी एस टी कॉयल का जो दूसरा सिरा है ना, इसे हम पहली एस टी कॉयल के पहले सिरे के साथ जोड़ेंगे और यहाँ से भी एक कनेक्शन लीड बाहर निकलेगी जो हमारा फेज़ सी बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर की एस टी वाइंडिंग के जो हैं कनेक्शन परफॉर्म किए जाते हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपको दोनों तरीके से जो है दोनों तरह से आपको ये डायग्राम के ज़रिए समझाने की पूरी कोशिश की है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ भी आई होगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो तमाम कनेक्शन जो हम करते हैं ना, इनके जॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, जोड़, जिन्हें हम जोड़ कहते हैं या जॉइंट्स कह लें, ठीक है, कनेक्शन करते हैं जहाँ जहाँ से, तो इनको हम कापर रॉड और गैस बत्ती के ज़रिए जो है गैस वेल्डिंग कर देते हैं इनका, ठीक है। गैस वेल्डिंग करने के बाद इनको काटन टेप के ज़रिए इंसुलेट किया जाता है। पहले काटन टेप हम गिल्लू की मदद से लपेटते हैं, ठीक है, इन जॉइंट्स पे। उसके बाद हम इंसुलेशन पेपर ऊपर से लपेट देते हैं ताकि अच्छे तरीके से हमारे जो कनेक्शन है वो इंसुलेट हो जाएं, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ आई होगी। तो दोस्तों अब मैं यही काम आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा, यही काम आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि किस तरह ट्रांसफार्मर की एस टी वाइंडिंग जो होती है उसके कनेक्शन परफॉर्म किए जाते हैं अपने हाथों से, ठीक है। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ की समझ आएगी। आपने इंतहाई तवज्जो के साथ सीखना है। इंशाल्लाह आपको हर एक जो है प्रोसेस, हर एक काम उसकी मुकम्मल तरीके से सही समझ आएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और शुरू करते हैं अपना काम। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ये आपके सामने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, जिसे हम एचटी वाइंडिंग भी बोलते हैं और एचटी साइड भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारे पास ये 3 कॉइल हैं, ठीक है, एचटी कॉइल। तो दोस्तों एक कॉइल के 2 सिरे होते हैं, ठीक है, यानी कि पहला सिरा और ऊपर वाला जो है वो दूसरा सिरा, ठीक है। इसी तरह दूसरी कॉइल का जो नीचे वाला ये सिरा है, ये पहला सिरा है और ये ऊपर वाला दूसरा सिरा है। इसी तरह तीसरी कॉइल का ये पहला सिरा नीचे वाला और ऊपर वाला जो है ये दूसरा सिरा है, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया था कि पहले एचटी कॉइल के दूसरे सिरे को हम दूसरे एचटी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ेंगे और यहाँ से जो पहला एचटी कॉइल है इसके दूसरे सिरे से हम एक कनेक्शन लीड बाहर को निकालेंगे, ठीक है। फिर आगे है कि दूसरे एचटी कॉइल के दूसरे सिरे को हम तीसरे एचटी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक कनेक्शन लीड ऊपर निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह तीसरे एचटी कॉइल के दूसरे सिरे को हम पहले एचटी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ेंगे और फिर तीसरे एचटी कॉइल के इस कनेक्शन टर्मिनल से हम जो है कनेक्शन लीड बाहर को निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम डेल्टा कनेक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये देखें दोस्तों, पहले हम इंसुलेशन पाइप के अंदर सुराख करेंगे, ठीक है, कटर प्लास की मदद से, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब इस सुराख के अंदर से हम 2 कनेक्शन लीड जो हैं उनको एक पैमाइश के मुताबिक मोड़ेंगे, ठीक है। इस पैमाइश के मुताबिक हम इन्हें फोल्ड कर देंगे इस तरह से, ये देखें। दूसरी जो लीड होगी उसे भी हम इसी तरह पैमाइश करेंगे और उसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम इस इंसुलेशन पाइप जो है इसके अंदर कनेक्शन लीड्स को डालेंगे इस तरीके से, ये देखें दोस्तों। एक को हम ऊपर वाली साइड पे डाल देंगे, ऊपर वाली साइड को निकाल देंगे इस कनेक्शन लीड को, ये देखें इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब हमने करना क्या है, हमने ये जो है इधर साथ इसके पैमाइश की और ये मोड़ा पाइप को, ठीक है। अब हम जो पार्टीशन पाइप के ऊपर वाले सुराख हैं इनमें से इस कनेक्शन लीड को दूसरी एचटी कॉइल वाली साइड पे निकाल देंगे, ठीक है, और ये आपके सामने है, ठीक है। अब हम इसे इस तरह एडजस्ट करेंगे यहाँ से और सीधा करके, ये देखें यहाँ पे हम इसका पहली कॉइल के दूसरे सिरे के साथ उस साइड पे कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे सिरे पे कनेक्शन करने के बाद जो दूसरी कॉइल का पहला सिरा है इस कनेक्शन लीड को इस साइड से
दूसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ ज्वाइंट कर देंगे हम। ये देखें यहाँ से इस तरह, ये आपके सामने देखें, इस तार को इस जगह से कटर प्लायर से जो है इसकी इंसुलेशन उतारी और यहाँ से इसे जो है दूसरी कॉइल के पहले टर्मिनल के साथ जो है ज्वाइंट कर दिया है। ये देखें दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा है ना, ये ऊपर वाला, इसे भी हम देखें इसी तरह ज्वाइंट करेंगे। ये देखें उसी तरतीब के मुताबिक देखें, दूसरी कॉइल के दूसरे सिरे को हम ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है। और एक कनेक्शन लीड हमने बाहर निकाल दी है, ठीक है। और जो दूसरी कॉइल का जो दूसरा सिरा है उसे हम तीसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ ज्वाइंट कर रहे हैं। ये देखें इस साइड पे, ये तीसरी कॉइल का पहला सिरा है यहाँ पे, ठीक है। इसे इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हम जो है तीसरी कॉइल के दूसरे सिरे से भी एक कनेक्शन लीड निकालेंगे और वो हमारी जो होगी पहली कॉइल के पहले सिरे के साथ यहाँ पे ज्वाइंट होगी। ये देखें दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको करीब करके कनेक्शंस की तरतीब जो है वो दिखाता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से डेल्टा कनेक्शन परफॉर्म किया है हमने। ये देखें दोस्तों करीब से, ठीक है। ये पहली कॉइल का जो दूसरा सिरा है, ठीक है दोस्तों, ये पहली कॉइल का दूसरा सिरा है। इधर से हमने एक कनेक्शन लीड ऊपर निकाल दी और एक कनेक्शन लीड जो है दूसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ दी। ये देखें, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी कॉइल से दूसरे सिरे से हमने कनेक्शन लीड ऊपर निकाली और नीचे वाली साइड से तीसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ दी। इसी तरह तीसरी कॉइल के दूसरे सिरे से हमने कनेक्शन लीड बाहर निकाली और नीचे से हमने पहली कॉइल के पहले सिरे के साथ इसके सिरे को ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, कनेक्शन कर दिए। इस तरह से डेल्टा कनेक्शन को परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। ये देखें आपके सामने मुकम्मल। इसके बाद हम इसे गैस बत्ती और कॉपर रॉड के ज़रिए इसके तमाम जॉइंट्स को वेल्डिंग कर देते हैं, गैस वेल्डिंग कर देते हैं। ये देखें दोस्तों तमाम सिरों को, ठीक है। ये गैस वेल्डिंग करने के बाद दोस्तों इसकी कॉटन टेप के ज़रिए जो है टेपिंग की जाती है। ये देखें दोस्तों इसके तमाम जॉइंट्स की कॉटन टेप के ज़रिए टेपिंग करते हैं हम, इंसुलेशन टेपिंग, ठीक है। इंसुलेशन टेपिंग करने के बाद दोस्तों इसके जो ये तमाम टर्मिनल्स हैं, ठीक है, डेल्टा के जो कनेक्शंस हैं, इनकी हम कॉटन टेप की मदद से टेपिंग करते हैं तमाम टर्मिनल्स की, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये टेपिंग आपके सामने हो रही है, ठीक है। ये तमाम टर्मिनल्स की टेपिंग इसी तरह से होती है दोस्तों, ठीक है। टेपिंग करने के बाद जो है हम आगे इससे आगे वाला जो कॉइल है, ठीक है, तीसरे नंबर पे ये देखिए तीसरे कॉइल की जो डेल्टा कनेक्शन के टर्मिनल है इनकी टेपिंग करनी है हमने कॉटन टेप की मदद से, ठीक है। ये कॉटन टेप को हमने इस जॉइंट पे इंसुलेट कर दिया, लपेट दिया, ठीक है। इस जॉइंट को अच्छे तरीके से इंसुलेट करना है हमने तमाम जॉइंट्स को, ठीक है। तो ये देखें ऊपर वाले जॉइंट पे भी हमने कॉटन टेप को लपेट दिया है एक अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। अब हमने इस कॉटन टेप को लपेटने के बाद तमाम जॉइंट्स को देखें हमने कॉटन टेप लपेट दी है। अब हम इंसुलेशन पेपर लपेटेंगे इन जॉइंट्स के गिर्द, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें दोस्तों मैं इस जॉइंट के गिर्द इंसुलेशन पेपर को लपेट रहा हूँ, ठीक है। ये देखें इस तरह से गिल्लो की मदद से इसे हम जॉइंट के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से लपेट देते हैं, कवर कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जॉइंट किसी तरह से शॉर्ट सर्किट ना हो या शॉर्ट ना हो आपस में, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि हमारा जो जॉइंट है वो टूट ना पाए, अच्छे तरीके से इसकी ग्रिप हो जाए, ठीक है। इस तरह से इसकी इंसुलेशन जो है इंसुलेशन पेपर के ज़रिए जो अच्छे तरीके से कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि देखें तमाम टर्मिनल्स की जो है इंसुलेशन कर दी है इंसुलेशन पेपर के ज़रिए, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो है डेल्टा कनेक्शन परफॉर्म हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ आई होगी, ठीक है दोस्तों। इस पे मैंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है क्योंकि आपको तो पता है किस तरीके से जो है काम को परफॉर्म किया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट की एक एक चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।